नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपको हिट कर सकता है और आप सोच में पड़ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है शेयर बाजार में। मैं बात कर रहा हूं एनएससी बीएससी की और इन्होंने मिलकर ना एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला कितना आप पर असर डालेगा, कैसा असर डालेगा, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप ग्रोवर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का ये मुद्दा बड़ा हॉट टॉपिक होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद इसे लेकर कंफ्यूज हूं। तो मेरे सवाल आम जनता वाले होंगे और उम्मीद है जनता को समझ आएंगे कि हम चाहते हैं। और इस वीडियो करने का पर्पस भी यही है कि आम लोगों के मन में जो सवाल है उनको हम एड्रेस कर सकें, क्योंकि ये मुद्दा हर किसी से जुड़ा हुआ है जो शेयर बाजार में है, आना चाहता है या फिर ट्रेड करता है या उनका पोर्टफोलियो है, उनके पास कोई शेयर रखा है, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है एनएससी बीएससी से। जी। तो उस लिहाज से जब ये नाम आ जाते हैं तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर या निवेशक या ट्रेडर नहीं है जो फिर इस चीज़ से अछूता रहेगा। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताना भी बहुत ज़रूरी है और इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा वो भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हो सकता है सोच रहे हो कि सर और मैं बात क्या कर रहे हैं, तो मैं एक लाइन में आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं। हुआ ये है कि एनएससी बीएससी यानी इन दोनों एक्सचेंजेस ने अपनी वेबसाइट के एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध क्यों लगाया है, किस कारण की वजह से लगाया है और किस तरह से ये प्रतिबंध जो है काम करेगा, क्या कुछ पूरा माजरा है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर शुरुआत करते हैं इस पूरे मुद्दे की। चर्चा की शुरुआत इसी बात से जो मुझे ही नहीं समझ आ रही है कि आखिर देश के दो बड़े एक्सचेंजेस ने इतना बड़ा क्या कह सकते हैं कि फैसला क्यों लिया है, कि प्रतिबंध लगाने जैसा अपने ही एक्सचेंजेस पर क्यों लिया है और ये कहाँ के लिए लागू हो रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट आपको बता दूं कि दोनों एक्सचेंजेस ने एनएससी बीएससी दोनों ने ही ये मिलकर फैसला लिया, जैसा आपको रोहित ने बताया भी। और विदेशी लोकेशन यानी कि आउटसाइड इंडिया के बाहर अगर कोई इनकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, उनके ऊपर ये जो प्रतिबंध है या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दोनों एक्सचेंजेस की ओर से लगाए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है, पहले ये समझ लीजिए, फिर इसको आपको बाद में मैं समझाऊंगा कि मैंने क्यों बताया ये चीज़। मंगलवार 6 मई से ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू हो चुके हैं। डेट और दिन आप याद रखिएगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा इसका इसी वीडियो के दौरान। तो आपने पूछा कि ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं। देखिए, साइबर थ्रेट की वजह से ये जो फैसला है दोनों एक्सचेंजेस की ओर से लिया गया। अब एनएससी के ऊपर साइबर सिक्योरिटी का हमला हुआ या फिर बीएससी पर हुआ, इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक दोनों में से किसी एक्सचेंज के ऊपर तो हमला हुआ, साइबर थ्रेट था। और उसके बाद हुआ क्या, प्रोएक्टिवली दोनों एक्सचेंजेस ने मिलकर एक जॉइंट मीटिंग की। जॉइंट मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हमें अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो एक्सेस है, खास करके जो इंडिया के बाहर लोकेशंस हैं यानी कि फॉरेन लोकेशंस पर जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। तो एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर या प्रिकॉशनरी आप कह सकते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन के हाँ, तौर पर कि कुछ और ना हो जाए, प्रिकॉशनरी या फिर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर दोनों एक्सचेंजेस की ओर से ये जो फैसला है वो लिया गया है यूजर्स के लिए और सिस्टम्स के लिए। यानी कि यूजर्स की सुरक्षा और सिस्टम्स की जो सुरक्षा है दोनों एक्सचेंजेस की, उसके मद्देनजर दोनों एक्सचेंजेस ने मिलकर प्रोएक्टिवली प्रिवेंटिव मेजर के रूप में, प्रिकॉशनरी स्टेप के रूप पर ये फैसला लिया है। तो कारण आपको पता चल गया कि क्यों लिया गया है। जी, तो चलिए ये बात तो समझ आ गई कि क्यों लिया है। यानी हो सकता है कोई थ्रेट वाली सिचुएशन हो या होने की उम्मीद हो बीएससी एनएससी को, तो ये प्रोफेशनली लिया गया है, सेफ्टी के पर्पस से लिया गया है। अब जो मुझे एक निवेशक के तौर पे अगर मैं सोचूं कि मुझे बाजार में मैं पैसा लगा रहा हूं, तो क्या इसका असर मेरे जैसे आम निवेशकों के ऊपर भी पड़ सकता है? देखिए, अगर आप इंडिया के बाहर एक्सेस कर रहे हैं एनएससी बीएससी की वेबसाइट को तो असर पड़ सकता है, हालांकि ट्रेडिंग के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। विदेशी रिटेल यूजर्स जो हैं, मैं आपको बता दूं, वो एनएससी बीएससी की जो वेबसाइट है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर प्रतिबंध है। खास तौर पे कहाँ कहाँ होगा, शेयर के जो प्राइजेस हैं वो आप नहीं देख पाएंगे, इंडेक्स से रिलेटेड कोई डाटा है वो आप नहीं देख पाएंगे, पब्लिक में अवेलेबल जो भी डाटा है वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि एनएससी बीएससी की वेबसाइट को आप ज़्यादा करके जानकारी के लिए, स्टॉक प्राइजेस के लिए, इंडेक्स के मूवमेंट के लिए या फिर जो पब्लिकली अवेलेबल कंपनियों की ओर से जो अपडेट्स आते हैं और जो डेटा होता है उसके लिए एक्सेस करते हैं। तो वो जो एक्सेस है वो सारा एक्सेस रोक दिया गया है, खासतौर पे
विदेशी जो रिटेल यूजर्स हैं उनके लिए। तो अगर आप इंडिया से बाहर बैठ के इन वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये जो स्टॉक प्राइजेस हुए, डेटा हुआ, इंडेक्स से रिलेटेड या फिर बाकी जानकारी जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जब आप इंडिया में बैठकर एक्सेस करते हैं वो आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा। तो एज अ रिटेल यूजर अगर आप इंडिया के बाहर हैं, बाहर जाकर या कभी विदेश जाते हैं, वहां पे एक्सेस करना चाहते हैं या फिर बाहर से बैठकर आप इंडिया में निवेश करते हैं, कोई जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि ये एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी आती है। कॉर्पोरेट्स को लगातार अपने जो डिस्क्लोजर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वेबसाइट पर ही देनी होती है और वहीं से ही आप देखिए जो पूरा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का वो निकलता है। चाहे अलग अलग वायर्स को ही क्यों ना आप फॉलो करते हो, चाहे वो रॉयटर्स हो या बाकी एजेंसियां हो, एजेंसीज जैसी, जो कि खबरों का माध्यम है कई सारे लोगों के लिए। सोर्स तो आपका एनएससी ही है, बीएससी ही है, जहां पर ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको अनिवार्य है कि डिस्क्लोजर्स देने हैं, वेबसाइट पर ही खबर आती है, उसके बाद आपके पास पहुंचती है अलग अलग माध्यम से। तो वो अगर आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। इसका इम्पैक्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं। यानी हमें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ज़्यादातर आउटर ट्रैवल करते रहते हैं, इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, तो समस्या शायद आ सकती है। या फिर आप विदेश में और बैठे रहते ही हैं तो रहते ही हैं दिक्कत आ सकती है। अच्छा सर, क्या ये समस्या, आई डोंट नो, बट क्या एफआईएस वालों के लिए भी है जो बाहर, वो तो बाहर ही बैठे हैं? सवाल बहुत वाजिब है आपका कि अगर मैं और आप विदेश जाते हैं या कोई और विदेश जाकर या फिर विदेश में रहता है तो उनके लिए प्रॉब्लम है, फिर जो विदेश बैठा ही है, जो है ही विदेशी ओरिजिन का, तो उनके लिए दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि आजकल आप और मैं तो अपने मोबाइल पे ही जितने भी यूजर्स हैं वो मोबाइल पर बैठ के ही ट्रेडिंग कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मैंने जैसे कहा, इन्फॉर्मेशन इज द की, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो पहले, जिसके पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो कहते हैं कि वो मालिक है, उसको एक्सेस अगर इन्फॉर्मेशन का पहले है तो आप पहले पैसा बनाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो वो जो चीज़ है वो नहीं हो पाएगी ट्रेडिंग को लेकर। चाहे आप रिटेल यूज़र हैं, चाहे आप विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, आपकी ट्रेडिंग के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। इनफैक्ट जो बैकएंड मार्केट ऑपरेशंस हैं उसको लेकर भी किसी तरह का कोई असर नहीं होता वो दिखेगा। मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे लोग जो कि रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ चुनिंदा आईपी एड्रेसेस को अनब्लॉक भी किया जा रहा है, वेरीफाई करने के बाद, अगर आप प्रॉपर अपना वेरिफिकेशन करा देते हैं तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिहाज से देखा जाए, अगर आप बीएससी एनएससी की वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टॉक प्राइजेस के मूवमेंट के लिए, इंडेक्स वाइज जो भी डेटा होता है, या फिर और भी जो शाम को भाव कॉपी निकलती है एनएससी की, उस पर ही निकलती है, जिससे आप पूरा एफएनओ का डेटा एनालाइज करते हैं, तो वो जो डेटा के हिसाब से अगर आप एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होता हुआ दिखेगा इंडिया के बाहर लोकेशंस पर। बिल्कुल, तो बाहर वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन है, क्या ये टेंशन इस प्रतिबंध का कारण हो सकती है? सर, यही सवाल भी है, ये मैं लोगों से भी पूछ रहा था। क्या ये भी कारण लग रहा है आपको? मुझे पता था ये सवाल आने वाला है। अब वो मैं ना आपको जो डेट बताई थी, 6 मई, मंगलवार अटैक कब हुआ था या एयर स्ट्राइक कब हुई थी? 6 मई, 7 तारीख की रात को। ओह सॉरी, 7 तारीख, यानी कल। मतलब दिन तो आप 7 का ही मानिए, क्योंकि 12 बजे के बाद हुआ, 1 बजे के आसपास, तो आप 7 तारीख मानिए। अब 6 तारीख को इन्होंने पहले ही बंद कर दिया, फिर 7 तारीख को अटैक हुआ, फिर आप कैसे जोड़ रहे हैं? कैसे? नहीं, फिर भी वाजिब है, मैं कह रहा हूँ फिर भी वाजिब है। क्यों? क्योंकि कुछ खबरें हमने ऐसी पढ़ी हैं, ये जो पूरा मामला चल रहा था, 15 दिन के बाद स्ट्राइक हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद 7 मई के बीच में अब तक का सबसे लंबा गैप है। चाहे आप उरी की बात करें या फिर पुलवामा की बात करें, 10 दिन 12 दिन था, इस बार 15 दिन के बाद कार्रवाई की गई है इंडिया की तरफ से। इस बीच में ऐसी खबरें भी आई हैं कि विदेशी लोकेशंस थे, मैं ऐसा डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं कह रहा हूँ, कि कुछ विदेशी लोकेशंस थे, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं उससे जुड़ी हुई जो हैं, उनको भी हैक किया गया या उसको करने की कोशिश की गई है। तो आई थिंक उस दौरान ही शायद इनकी वेबसाइट वन ऑफ द 2 एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई होगी जिस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया। तो डायरेक्टली लिंक करना ठीक नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि ऐसे तार हो सकते हैं। प्रिवेंटिव जब प्रिकॉशनरी चीज़ आती है तो वो किसी भी वजह से हो सकती है। अब आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमला हुआ या हो सकता है इस वजह से आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके तार जुड़े, लेकिन डायरेक्टली इसकी कोई पुष्टि नहीं है, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए मैंने वो डेट्स भी एक्सेस की। वो 6 तारीख को इन्होंने फैसला ले लिया था, 7 तारीख को हमने एयर स्ट्राइक की, तो डायरेक्टली नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो 15 दिन के पीरियड में बहुत कुछ हुआ है, उस दौरान हुआ है, अगर आप तो मानना चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं जोड़ना चाहिए। मैं भी सोच समझ कर लिया गया हो। हाँ, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है।
तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि एनएससी बीएससी का ये फैसला सेफ्टी मेजर्स के तौर पर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो तो एनएससी बीएससी के जो टॉप लेवल्स हैं वो जानते होंगे, या हो सकता है भविष्य में आपको पता भी चले। लेकिन फिलहाल मुद्दा यही है कि एनएससी बीएससी की वेबसाइट्स पर प्रतिबंध बाहर के लोगों के लिए लगा दिया गया है, या फिर अगर आप बाहर हैं तो वहां से दिक्कत आ सकती है। फिलहाल ट्रेडिंग पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। अब आगे क्या होता है ये समय बताएगा। आज की इस पूरी चर्चा के लिए जो कुछ आपने डिटेल्ड एनालिसिस किया और बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये एनालिसिस समझ आया और मैं भी पसंद आया उम्मीद होगा। करता हूँ। ये कुछ अलग सा टॉपिक था, Exactly. ऐसी चीज है जो कि पब्लिक डोमेन में बहुत कम देखने सुनने को मिलती है, और ये चीजें ज्यादा हाईलाइट भी नहीं की Highlight भी नहीं जाती, होती। लेकिन जानकारी के लिए लोगों को पता हो होना और चाहिए। उससे कोई ज्यादा चिंता ना हो, घबराहट ना हो। हर एस्पेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो जुड़ा हुआ या उससे जोड़ा जा रहा है उसको हम कवर करने की कोशिश हमारे देश में तो लोग बहुत जल्दी पैनिक भी तो हो जाते हैं ना ऐसी चीज, खासकर बाजार को लेकर, Sensitive कहीं है मेरा ना। कहीं Sensitive लुट ना बहुत जाऊं है। मैं इस बार। सेंसिटिव बहुत है ना। हाँ, तो चलिए खैर आज के इस मुद्दे पर इतना ही रखते हैं और लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।